Good morning students. Class 6 chapter 1st Computer and Introduction and Evolution. Introduction of computer. What is computer? Computer is an electronic device which accepts data and instructions such as input, process and store the data and give the result as output. अब सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर सभी जगह यूज होता है, ठीक है, एवरी फील्ड। कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एज इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड स्टोर डेटा एंड गिव द रिजल्ट एज आउटपुट। कंप्यूटर्स कैन एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के कंपैरिजन में कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। कंप्यूटर कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क सच एज प्लेइंग गेम, रेलवे रिजर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एरर डिटेक्शन। ये बहुत सारे वर्क हैं जो कंप्यूटर बहुत ईजिली कर लेता है, ठीक। अ कंप्यूटर यूज्ड एज अ डेटा प्रोसेसर। द टर्म डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर वेरी कॉमनली यूज्ड। आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा डेटा, इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअल में डेटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक। डेटा एक्चुअल में किसको बोलते हैं? डेटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। हम लोग सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, वी कैन से डेटा इज अ रॉ मटेरियल या अनप्रोसेस्ड मटेरियल। डेटा इज अ अनप्रोसेस्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट का नेम है, उसका बर्थ ईयर है, उसका सेक्शन है और उसके कोई डिजिट्स हैं, ये सब क्या है? ये डेटा है, ठीक। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट होता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जिससे ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन यानी रॉ मटेरियल था, उसको हमने प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू एक उसका मीनिंगफुल रिजल्ट तैयार किया, वो है इंफॉर्मेशन। इट मीन्स व्हाट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा, मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। जैसे डेटा में जो डेटा लिखा हुआ था, जैसे सुमित 1983, ये क्या है? सुमित हुज रोल नंबर इज 1983 हैज़ गॉट अ ग्रेड ए इज इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर एक देखिए, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक इमेज है कि मॉनिटर कैसा होगा, सीपीयू है और वहीं पर कीबोर्ड रखा है, माउस है और स्पीकर्स रखे हैं, ठीक। तो कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर के कुछ बेसिक आपको डिवाइसेस दिखाई गई। बेसिकली कंप्यूटर का 3 वर्क है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इसमें इनपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और आउटपुट यूनिट है, ठीक। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। दिस ग्रुप ऑफ डिवाइसेज कैन बी डिवाइडेड into 3 basic units. The 3 basic units forming a computer system are input unit, central processing unit and output unit. Some major applications of computer. Application मतलब होता है यूज। आप कंप्यूटर्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कुछ मेजर। वैसे तो आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। We can use computer in every field. Major application of computers are business. बिजनेस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में होता है। कम्युनिकेशन करना है, जैसे आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के थ्रू, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल हुआ, ठीक। एजुकेशन भी आप कंप्यूटर से ले रहे हैं, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग लाइव ही हैं। साइंस, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जिस फील्ड में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। म्यूजिक है, इंटरटेनमेंट फील्ड में आप करते हैं, ठीक।
आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, हर जगह मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है वो सारे, और घर पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ये सारे मेजर एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मीन्स यूज, ज़रूरी नहीं कि जितने हमने आपको दिखाए हैं या यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पर इतने ही हों। आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज हो सकता है वो सही है सारा, ठीक है। अब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ कैसे, कंप्यूटर कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स बनी, कैसे फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, पहला कंप्यूटर कैसा था, कंप्यूटर का क्या वर्क हुआ करता था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन क्या है। इन ओल्डर डेज इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर बिग कैलकुलेशन। पुराने टाइम पर आप लोग जानते होंगे कि कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग चाहे मार्बल का यूज करते हो, स्टोन का यूज करते हो, लेकिन कंप्यूटर जब नहीं था तब की बात कर रहा हूँ, तो उस समय कैलकुलेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशन करना बहुत कठिन होता था। ठीक, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, फर्स्ट कंप्यूटर में यहाँ पर जो हेडिंग है, अब एबेकस। मेनी सेंचुरीज अगो व्हेन स्टार्टेड टू काउंट द नंबर ही थॉट ऑफ अ डिवाइस which can trace the number and the existence of abacus. Abacus was the first calculating device. It developed in China about 3000 years ago. ये abacus जो डिवाइस आपको दिख रही है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। abacus was the first calculating machine या डिवाइस, ठीक है, विच वॉज डेवलप्ड बाई चाइना। इट वॉज मेड ऑफ वुडन फ्रेम विद कॉलम्स ऑफ वायर। देखिए, एक लकड़ी का फ्रेम दिख रहा है आपको, इसमें वायर्स के कॉलम्स डिवाइड हैं, और उसमें क्या है, हैविंग बीट्स ऑफ देम। वुडन फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेवन, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड अर्थ। आप देख रहे हैं यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप हॉरिजेंटली एक रो देख रहे होंगे, एक डिवीजन देख रहे होंगे, ठीक है। इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड काउंटिंग पर्पज विद द हेल्प ऑफ बीट्स, ठीक। नेक्स्ट है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, अब देखिए यहाँ एबेकस का एक एग्जांपल दिया है, कि बच्चा लिए हुए है, एक वुडन फ्रेम में कुछ डिवाइस बनी हुई है, ठीक। तो उसमें ये लकड़ी की बनी हुई थी। पास्कल लाइन क्या है। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन बेलिस पास्कल मेड फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर पास्कल लाइन इन 1642। द अदर नेम ऑफ दिस मशीन इज एडिंग मशीन। इसका ऐड करने की एक मशीन बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, पास्कल लाइन। अच्छा, इसका पास्कल लाइन बना क्यों, क्योंकि इसका नाम पास्कल, ब्लेसिस पास्कल, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। क्लियर। फिगर में आप देख रहे हो कि उनका एक फ़ोटो भी है, और एडिंग मशीन या पास्कल लाइन का भी एक पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822। ओके, ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन, चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश मैथमेटिशियन ये थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822। द मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन। इस जो आपको ये दिख रहा है डिफरेंस इंजन का फिगर, इसको हम लोग, ये किसने डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822। ये डिफरेंस इंजन का एक फिगर आपको दिख रहा है, और इससे कैलकुलेशन किया जाता था। फिर नेक्स्ट वन है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है, इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज मेड एन एनालिटिकल इंजन इन 1833। देखिए 22 में क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन, और अब क्या डेवलप किया, इन्वेंट किया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन 1833 में। दिस वाज अ रिवाइज्ड एंड एडवांस फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन।
ये डिफरेंस इंजन का ही एक एडवांस फॉर्म था, ठीक। दिस मशीन वॉज सिमिलर टू मॉडर्न एज कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज हैज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को ही हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कौन था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। लेडी अडागस्ता, आपको फोटो दिख रहा होगा। लेडी अडागस्ता स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस इन एनालिटिकल इंजन, सो ही कॉल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में पहली प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? अडागस्ता, लेडी अडागस्ता, ठीक। इन्होंने क्या किया था? जो डिफरेंस इंजन उससे प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल किए थे, उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, ठीक। ये टैबुलेटर का नाम आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। हेलरिथ सेंसस टैबुलेटर। डॉक्टर हरमन हेलरिथ मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज सेंसस टैबुलेटर। पंच कार्ड इज कॉल्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन दिस मशीन। पंच कार्ड भी इसको बोलते हैं, टैबुलेटर या पंच कार्ड, ठीक है। दिस मशीन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी से रन करती थी, यानी इसको चलने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ लाइट, बैटरी ऐसी चाहिए होती थी। यूएस सेंसस हैड कंप्लीटेड इन 3 years विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट वन है मार्क 1, ठीक है। एकन एंड मार्क 1। मार्क 1 क्या है? साइंटिस्ट हार्वर्ड एकन एंड टॉप 4 इंजीनियर्स ऑफ IBM, IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, डेवलप्ड अ मशीन इन 1939। द नेम ऑफ दिस मशीन वॉज मार्क 1, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। यही ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल। पहले क्या, या तो कोई डिवाइस थी मैकेनिकल थी या तो कोई इलेक्ट्रिकल थी। इलेक्ट्रिकल में ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी, ठीक है। वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। दिस कंप्यूटर कैन डू मल्टीप्लाई इन 6 सेकेंड एंड डिवीजन इन 12 सेकेंड। मेजर थिंग है, ये डिवाइस मार्क फर्स्ट जो है किसी भी मल्टीप्लाई को करने में 6 सेकेंड और किसी भी डिवीजन को करने में कितना सेकेंड लेती थी? 12 सेकेंड। एनिएक, नेक्स्ट वन इज एनिएक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर JP कॉर्ड एंड जॉन मिचेल made a computer in 1946. The name of this computer is ENIAC, Electronic Integrator and Calculator, इसका फुल फॉर्म है, ठीक। ENIAC was first electronic computer in the world। इससे पहले क्या था? ये ENIAC मार्क फर्स्ट क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ENIAC क्या है? ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक। आप फिगर भी देख रहे होंगे कितना बड़ा सा है, ठीक है, एक हॉल या रूम साइज के बराबर। कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। जनरेशन का मतलब कंप्यूटर में जो जो चेंजेस होते रहते हैं, इन्वेंट धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता रहता है, इन्वेंशन होते रहते हैं, तो जो जो चेंजेस होते रहते हैं हम लोग उनको जनरेशन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कैसे हुआ था? देयर आर 5 जनरेशंस कंप्यूटर जनरेशंस नोन टिल डेट। आज तक 5 कंप्यूटर की जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या है? द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वॉज 1946 to 1958। कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर्स यूज मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। दीज कंप्यूटर्स वर वेरी बिग इन साइज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। मेमोरी के लिए या स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। देखिए वैक्यूम ट्यूब ऐसा दिख रहा है और एक इसका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का आपको साइज दिख रहा है, ठीक। द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली,
ये केवल मशीन लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करते थे। वेरी कॉस्टली, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, चूँकि वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, लॉट ऑफ एनर्जी, इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, स्पेस ज़्यादा चाहिए था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसका प्रोसेसिंग या इनपुट और आउटपुट का जो प्रोसेस था बहुत स्लो था। वेरी बिग इन साइज, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके मेन फीचर थे। क्लियर। मेन कंप्यूटर्स इसमें कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन के थे? एनिएक थे, एडीवैक थे, यूनिवैक थे, इनके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? जहां आपको वैक्यूम ट्यूब दिख रहा है, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके वहां पे उन्होंने क्या लगाया? ट्रांजिस्टर्स। ठीक, जहां पर हज़ारों वैक्यूम ट्यूब लगाना है वहां पर एक ट्रांजिस्टर्स लगा दिया। ट्रांजिस्टर का फिगर आपको दिख रहा होगा। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वॉज 1959 to 1965। कंप्यूटर्स ऑफ सेकंड जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स वर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर कम्पैक्ट इन साइज। कंप्यूटर्स वर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। द मेन फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी थी, उसमें क्या? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी, उसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे। देखिए यहाँ इनका साइज भी कम हो गया। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोरट्रान, कोबोल वर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? फर्स्ट जनरेशन केवल मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करता था। सेकंड जनरेशन में क्या है? असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फोरट्रान है, फार्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल है, वर यूज। द कंप्यूटर यूज्ड बैच प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा इसका साइज कम हुआ, लेकिन अब भी काफ़ी बड़ा है साइज में। ठीक, इसको भी हैंडल करने के लिए फर्स्ट जनरेशन को टीम ऑफ इंजीनियर्स लगती थी। इसमें IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, ठीक, यूनिवैक 1108, ये इसके मेन कंप्यूटर्स थे। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का है, आप देख रहे होंगे, पूरा लगभग रूम के बराबर है। फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें साइज में बहुत बड़ा है भी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है? जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया था? ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके जो ट्रांजिस्टर्स थे उन्हीं को पैक करके एक IC बना दी, इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार कर दिया। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज 1965 to 1971। कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। द IC वॉज इन्वेंटेड बाय जैक केबली। जैक केबली जिन्होंने IC को इन्वेंट किया था, इंटीग्रेटेड IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। मेन फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IC यूज्ड स्मॉलर इन साइज, जनरेटेड लेस हीट, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब है नहीं इसलिए इसमें लेस हीट जनरेट होती थी। फास्टर इन कंपैरिजन सेकंड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन। ठीक, स्टिल कॉस्टली, अब भी ये कॉस्टली थे, क्योंकि जहाँ इनका साइज थोड़ा सा छोटा हुआ था, लेकिन बिल्कुल जितना हम लोग यूज करते हैं इतना अभी नहीं हुआ था। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक, इसमें थोड़ा लैंग्वेज का हाई लेवल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने लगा था। मेन कंप्यूटर्स इसके कौन थे? IBM 360 सीरीज, ठीक, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, इस तरह के बहुत सारे कंप्यूटर्स थे। लेकिन आप इनका देख रहे हैं, इसमें भी टीम ऑफ इंजीनियर्स लगती है, काफ़ी बड़े साइज में दिख रहे हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज 1971 to 1980। द कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC यूज करते थे, लेकिन इसमें उसमें मोस्टली IC नहीं यूज होती थी। यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। VLSI सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट्स एलिमेंट एंड देयर एसोसिएटेड सर्किट ऑन अ सिंगल चिप। जो आपको यहाँ दिख रहा है
इसके अंदर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स और अदर सर्किट्स को डिज़ाइन करके एक ऐसे सिंगल चिप बना दिया, यानी VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड। इसका अगर मेन फीचर पूछें, वेरी चीप, उसके कंपैरिजन में वेरी चीप था, ठीक। पोर्टेबल एंड रिलायबल, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक। पाइपलाइन प्रोसेसिंग थी, एक्सेप्ट एंड इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस, तभी इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं साइज में, ठीक। जैसे DC-10 स्टार 1000 क्रेवल, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रेवल, लेकिन ये फर्स्ट जो है 4th जनरेशन कंप्यूटर में आता है। 5th जनरेशन देख लिए आपको, ये कुछ कंप्यूटर सा पहचाना सा लग रहा होगा। 4th जनरेशन के बाद 5th जनरेशन, द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन वॉज 1980 टू टिल डेट, अभी तक ये 5th जनरेशन ही चल रही है। द कंप्यूटर्स ऑफ 5th जनरेशन यूज्ड ULSI, उसमें VLSI था, मतलब वेरी लार्ज स्केल, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी थी। द जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन को ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, ठीक है। इसके मेन फीचर्स क्या थे? डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी थी, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, ठीक, प्रोसेसिंग, वेरी चीप, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक, वेरी पावरफुल, रोबोटिक्स भी इसी में था, ठीक। गेम प्लेइंग वगैरह आप इसमें करते ही हैं। इसके जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, आपके हाथ में मोबाइल है जिसको हम लोग PDA बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पज, वर्क एंड साइज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज के बेस पर कंप्यूटर को देर आर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? जो हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर, चाहे मोबाइल हो चाहे PDA हो। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1946, द माइक्रो प्रोसेसर वॉज इन्वेंटेड इन 1970। 1946 से कंप्यूटर यूज किए जा रहे थे, बट 1970 में माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया बाय इंटेल। द नेम ऑफ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। पहली बार 1970 में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। पहले माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर इंटेल ने जो डेवलप किया था उसका नेम था इंटेल 4004, इसीलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ आपको माइक्रो कंप्यूटर के कुछ दिख रहे होंगे, चाहे आपका PC हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, किसी भी साइज का, चाहे टैबलेट हो, मोबाइल, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल, मिनी कंप्यूटर, दीज आर मिड साइज कंप्यूटर इसको बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर्स हैज़ मोर वर्क कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो से ज़्यादा कैपेसिटी होती है। मिनी कंप्यूटर्स आर कॉस्टली देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स, शेयर मार्केट, सर्वर में भी हम लोग पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, नहीं मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होता है। मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन मिनी कंप्यूटर, सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में, मेरे यहाँ स्कूल की कंप्यूटर लैब में देखा होगा, एक सर्वर लगा है, उससे अटैच बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं, तो वही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। वो भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर अभी बहुत बड़े साइज में होते हैं, जनरली हम लोग यूज नहीं करते। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज वेरी लार्ज इन साइज। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम इन वन टाइम। ये क्या होता है? मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक।
Next one is supercomputer. Supercomputer more powerful computer in the world. Supercomputer have most speed and very large storage capacity in all categories of computer. जितने भी कंप्यूटर्स हमने अभी ऊपर पढ़े, चाहे मिनी हो, चाहे माइक्रो हो, मेन फ्रेम हो, सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड का है. द वर्क इन ऑर्डर टू पैरेलल मल्टीपल CPU. इसमें बहुत सारे CPUs लगे होते हैं. ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे परम 8000 इज़ द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर. ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर. तो परम 8000 इज अ फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर. परम 10000 इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन सुपर कंप्यूटर. क्रे 2, क्रे 1 भी है. ठीक, नेक इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर. क्लियर. नाउ फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की इसकी एक्सरसाइज, आप लोगों को होमवर्क में इसकी एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज. नाउ क्लास इज ओवर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.